आज का प्रभात आत्ममंथन का प्रभात है, अपने हृदय में उतर कर विचार करने का प्रभात है, सोचने का प्रभात है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं या समय गंवा रहे हैं। क्या हम किसी काम आ रहे हैं, शब्दों से, शरीर से, वाणी से, विचारों से, भावनाओं से, कार्यों से। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, 1.5 करोड़ व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हजारों गुरु हैं। प्रज्ञा पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय तो शंकराचार्य ने इन श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है कि किसी भी विषय पर, या उसने किसी भी विषय बोला, उसने सन्यासी होते हुए भी उच्च कोटि का शंकर भाष्य लिखा, उच्च कोटि का सौंदर्य लहरी भी लिखी। ये सौंदर्य का इतना उत्तम कोटि का वर्णन कालिदास भी नहीं कर सका, इतना अच्छा वर्णन किया। उसमें किसी विषय पर मुझे बोल देना है, सौंदर्य भी बोल दूंगा मैं। उसने कहा आप सन्यासी कैसे बोलेंगे, उसने कहा बोल सकता हूं, बोलूंगा। और सौंदर्य लहरी पढ़ने के बाद में और सौंदर्यता के संबंध में और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा होती नहीं, बात झूठे ग्रंथ लिखते हैं। और सोचता हूं कि उस सन्यासी ने सौंदर्य की इतनी महीन सूक्ष्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया, हम गृहस्थ होते हुए भी नहीं सोच पाए। क्योंकि वो प्रज्ञा पुरुष था, उसकी आंखें पूरे विशाल अंतरिक्ष को अपने आंखों में समेटे हुए था। चाहे वह हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे बुद्ध हो। समय अलग अलग होता है, क्षेत्र अलग अलग होता है। युद्ध तो महाभारत का उस समय भी था, युद्ध आज भी चल रहा है। और उस युद्ध के बीच में मैं खड़ा हूं, जहां दोनों तरफ से मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और प्रत्येक क्षण शरीर का कोई न कोई भाग कटता ही है। कहीं न कहीं चक्कू लगाई जाता है, कहीं तलवार की धार लगती है, कहीं पर धोखा मुझे मिलता ही है, कई बार विष पीना ही पड़ता है। और यदि कभी सीना फाड़ के देखें तो उसमें से खून निकलेगा नहीं, केवल जहर की नदी बहेगी। और सीने को चीर के देखें तो उसमें हजारों हजारों छेद होंगे, सीना नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसे जीवित है। मैं जीवित हूं क्योंकि कोई प्रयोजन लेकर के आया हूं, उस प्रयोजन के लिए गतिशील हूं। प्रयोजन पूरा होगा या नहीं होगा ये तो शिष्यों पर निर्भर है, मगर अपने रास्ते पर बराबर चल रहा हूं। चाहे 1 इंच चलूं, चाहे 10 मील चलूं, चाहे लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, वह मेरा प्रयत्न बराबर चले वेती है। अगर आप सहायक हैं तो ठीक, आप सहायक नहीं है तो भी मैं चलता रहूंगा। क्योंकि जितना दुख, जितना तनाव पिछले 2 सालों में मैंने झेला है, उतना सामान्य व्यक्ति 200 बार मर जाता है, 200 बार हैंगओवर हो जाता है। फिर भी मैंने झेलता रहा। और ये झेलने की क्रिया शरीर नहीं झेलता, आत्मा झेल सकती है। शरीर तो टूट के बिखर जाएगा, और शरीर टूट के बिखर जाएगा तो आत्मा भी अपने आप में उड़ी जाएगी और किसी और ग्रह में जाके जन्म ले लेगी, किसी और ग्रह में जाके कार्य करने लग जाएगी। मैं ऐसा कह करके अपना विशेषता नहीं बता रहा हूं और आपकी न्यूनता नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि चारों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, जैसे अभिमन्यु पर हो रहे थे। अभिमन्यु अकेला लड़ रहा था और वीरता से गतिशील हुआ, वीरता से स्वर्गवासी हुआ। और इसमें अभिमन्यु से भी ज्यादा प्रहार मेरे पर हो ही रहे हैं। इस बात की मुझे कोई अफसोस नहीं है, दुख नहीं है, मेरे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। कभी कभी एक विचार आता है कि ये छोड़ करके मैं इनके समान ही क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं 11 बजे उठूं, क्यों नहीं इनके समान बन जाऊं। ये भी सुखी रहेंगे, मैं भी सुखी रहूंगा, न शिष्यों को चिंता, न मुझे चिंता। झूठ बोल रहे हैं तो मैं भी झूठ बोलता रहूं, वे छल कर रहे हैं मैं भी छल करता रहूं। जीवन थोड़ा सा बचाया करते रहूं, और मेरी कॉन्शियस, मेरी आत्मा इस बात को अलाउ नहीं करेगी। और नहीं करेगी तो मुझे फिर तलवार के धार पर पैर लहू लुहान करते रहने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं तैयार हूं। मैं तो आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए नहीं। आप लोगों का सामिप्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं होगा तभी मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जहर देंगे तभी मैं उतनी मुस्कुराहट के साथ पीऊंगा। प्यार देंगे तो मेरा मन से एक आशीर्वाद अहोभाग तुम्हारे लिए निकलेगा। ये आप पे निर्भर है कि आप किस प्रकार से मेरे साथ हैं। जिस प्रकार से भी हैं
आप मेरे प्राणों से प्रिय हैं, मैं आपको हृदय से आवाज देता हूं, हृदय से प्यार करता हूं और आप मेरे हृदय के अंश हैं, ऐसा ही मैं समझता हुआ आपको पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। मोन्मति सूर्य सदैव तुर्यम् ज्ञानोऽपि नेत्रे भवतां वदैव। आज जो पहले दिन श्लोक बोला था उसकी तीसरी कड़ी है और मैंने परसों के प्रवचन में और कल के प्रवचन में यही समझाया था कि जीवन का श्रेष्ठ तत्व और संपूर्ण जीवन का तत्व विद्यार्थी या शिष्य जीवन है। जन्म से लगा करके जीवन के अंतिम क्षण तक वह शिष्य बना रहता है और जो ग्रास्पिंग पावर है, जो सीखने की प्रवृत्ति है, वह शिष्यता में ही होती है। और जो सीखता है और उसको अपने जीवन में उतारता है वह अपने आप में पूर्णता पर पहुंचता रहता है। इस श्लोक में भी यही बताया है कि पूर्णता का तात्पर्य क्या है और यदि उस पूर्णता पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो क्या अंतर आता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी अपने आप में एक कीट पतंग की तरह होता है, कीड़े की तरह होता है, मकोड़े की तरह होता है, पशु की तरह होता है, पक्षी की तरह होता है और वह जीवन भर वैसा ही बना रहता है। मगर जीवन की पूर्णता प्रेम के अश्रुओं के पगडंडी पर चल करके अपने आप में विसर्जित होने की क्रिया को पूर्णता कहते हैं। उसने शब्द का प्रयोग किया है प्रेम के अश्रुओं की पगडंडी पर। जब हृदय में कोई स्थापित होता है तो अपने आप में ही जब उसको हम नहीं देखते हैं तो विरह, बेचैनी, तड़फ उठ जाती है और यह बेचैनी, यह वियोग अपने आप में आंसुओं में कन्वर्ट हो जाता है, अश्रुओं में बदल जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता का जन्म आह से हुआ होगा, आह वियोग में पैदा होती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि गुरु तुम्हारे सामने शरीर से विद्यमान है या नहीं है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। मगर हमारा क्षण उनकी सेवा में, उनकी भावनाओं में, उनको स्वतंत्र करने में, उनको मुस्कान देने में हम अपने आप पर कितना बलिदान करते हैं, अपने आप को कितना न्योछावर कर देते हैं, इस बात पर निर्भर है कि आप कितने अच्छे शिष्य हैं, आप कितने अच्छे फॉलोवर हैं। और यदि हम केवल शब्दों के माध्यम से ही उनको गुरु या प्रेमी या और किसी शब्द से संबोधित करते हैं तो वह यूजलेस है, बेकार है। इसके लिए त्याग अत्यावश्यक है और वह उस शिष्य को एक कुंदन बना देता है, सोना बना देता है, स्वर्णिम बना देता है, एक उज्ज्वलतम हीरक खंड बना देता है। क्योंकि उसमें त्याग की भावना होती है। अपना कुछ देखा नहीं जाता, जो देखा जाता है वह यह देखा जाता है कि इस सामने वाले
व्यक्तित्व पर, जिसको हमने गुरु माना है, अपना आराध्य माना है, देवता माना है, ईश्वर माना है, उसके लिए हमने कितना बलिदान किया है, कितना त्याग किया है, कितना न्योछावर किया है। और सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया है, और जो जीवन को दांव पे लगा सकता है वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिंदगी को दांव पे लगा देना और फना हो जाना, यह इतना आसान काम नहीं है, मगर इतना कठिन काम भी नहीं है। एक चैलेंज है, और मनुष्य जीवन में चैलेंज आता ही है। उस चैलेंज को हम कैसे स्वीकार करते हैं और किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और उसके बीच में सैकड़ों अवरोधक पैदा होते हैं, सैकड़ों यादें आती हैं, मां की, बाप की, भाई की, संबंधियों की, रिश्तेदारों की, और अपनी स्वयं की। ये यादें अपने आप में एक बाधक हैं, क्योंकि ये यादें इसलिए हैं कि आपके हृदय में गुरु नहीं है। यदि हृदय में गुरु हैं तो फिर मां बाप भाई बहन नहीं है, फिर मैल नहीं है, फिर गंदगी नहीं है, फिर केवल आंसू है। आंसू कायरता नहीं है, आंसू तो एक सच्चे हृदय की शुद्धता का सूचक है। हृदय बाहर निकल के धड़क के नहीं दिखा सकता। आंसुओं के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि इसके हृदय में एक तड़फ है, एक बेचैनी है, और ये अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। मगर साथ ही साथ यह विश्वास, यह एहसास सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि यह नकली नहीं है, यह जो कुछ है असली है, यह जो कुछ है सच्चे हृदय से है। यह अपने आप को फना कर देने की जो क्रिया है, यह केवल दिखावा नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और ऐसे शिष्य को पाकर के गुरु भी अपने आप को धन्य महसूस करता है। हजारों लाखों शिष्य गुरु के नहीं हो सकते, 2 या 4 या 6 या 8 या 10। मैं गुरु तो एक ज्ञान और प्रेम का पूर्ण समन्वय होता है। ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो भी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि बिना प्रेम के आपके जीवन में कुछ क्रांति, कुछ परिवर्तन ला नहीं सकता। और खाली प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो फिर गुरुत्व नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जब अंदर काम की भावना होगी तो तुम्हारी आंख दूषित होगी, गंदी होगी, और आपका सब किया कराया पानी मिल जाएगा। आप सही अर्थों में पुरुष बन ही नहीं सकते। एक सामान्य, एक घटिया सड़क छाप व्यक्ति बन सकते हैं, चाहे आप कितने उज्जवल कपड़े पहने हुए हों, चाहे सोने की अंगूठियां पहनी हुई हो, चाहे आप 15 साल के हों, चाहे 50 साल के हों। आप अगर काम पर नियंत्रण नहीं पा सके तो आप मनुष्य नहीं हैं। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा सके और छोटी छोटी बातों को भी गुरु तक पहुंचाते हैं और ये एहसास कराते हैं कि मैं सत्य हूं और झूठ में लपेट करके रखते हैं, तो गुरु समझता है कि यह झूठ में लपेट कर रखी हुई चीज है। वो इस बात को एहसास करता है मगर शांत रहता है। वो समझता है कि यह खुद अपने पापों के भार को अपने ऊपर ढो रहा है, यह अपनी करनी पर चलेगा, क्योंकि मैं तो उसको समझा रहा हूं, मगर फिर भी यह उस क्रोध पर एक दूसरे की हिंसा, एक दूसरे की लड़ाई, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की चुगली, और उसके ऊपर इस बात को एहसास करवाना गुरु जी को कि मैं तुम्हारा बहुत प्रिय हूं, मैं आपका बहुत आत्मीय हूं। गुरु उस हंस की तरह है जो पानी और दूध को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, मगर वह मौन रहता है। और गुरु का मौन एक मृत्यु का सूचक है। मौन तब होता है जब ये गंदगी, ये लड़ाई, ये हिंसा, ये काम शिष्यों में देखता है तो सोचता है कि मैं क्यों अभी तक जीवित हूं, जब मेरा अतीत इतना सुंदर रहा है, तो ये जो सब कुछ मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, ये क्यों देख रहा हूं। इसलिए हम जब काम पर नियंत्रण प्राप्त करने की हिम्मत करें
तब भी आंख में आंसू आएंगे। आंसू नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि अभी काम पर आप नियंत्रण नहीं कर पाए। और लोभ आपके पूरे जीवन को सत्यानाश कर बैठता है यदि आप 2 पैसे या 5 पैसे या 1 कागज या 1 फूल की भी चोरी करते हैं। क्योंकि लोभ से जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती। यदि आपके मन में भी कोई विचार आया है तब भी आप समझिए कि मैंने जीवन में कुछ न्यूनता लाई है। इसकी अपेक्षा आप में उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, अपने साथियों को हिम्मत बंधाने की कोशिश होनी चाहिए, उसमें क्षमता पैदा करनी चाहिए कि हमें यह काम सौंपा इस रात को तो हम कर ही लेंगे, हर हालत में कर लेंगे। यदि वो हमारे बीच में है या नहीं, आगे या पीछे हैं तो नहीं, मगर हमें यह काम सौंप के गए हैं तो हमें इस बात को करना है। लोभ पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोभ छोड़ेंगे तो त्याग होगा, त्याग होगा तो वह पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तो हृदय में स्थापित होगा, हृदय में स्थापित होगा तो हृदय में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आ ही नहीं सकता। त्याग तो अपने आप में संपूर्ण कुंजी है जीवन की। शरीर का त्याग, धन का त्याग, मोह। और मोहशील व्यक्ति भी एक सामान्य मनुष्य बनकर रह जाता है। वह चाहे मोह पत्नी का हो या पति का हो या पिता का हो या मां का हो। तुम देख रहे हो तुम्हारे बिना भी वहां जीवन चल रहा है और तुम जाओगे तब भी जीवन चलेगा। तो फिर अंदर क्या हुआ? तुम्हारे बिना मरे तो नहीं हो, तुम्हारे बिना कटे भी नहीं, और तुम होते तब भी वो मोटे ताजे होते नहीं। वे अपने करनी का फल भोग रहे हैं, तुम अपने जीवन पर चल रहे हो सकता है तुम जिस वातावरण में चल रहे हो उसमें उतनी पवित्रता नहीं मिल रही है, मगर फिर भी पवित्रता की उम्मीद है। वहां तो नीचे उतरने की उम्मीद है, उस दलदल में फंसने की ही उम्मीद है। और एक बार दलदल में फंसता हुआ आदमी बिल्कुल आकंठ डूब जाता है, वह निकल नहीं सकता। इसलिए ये कठिन, उस मोह से छुटकारा पाना कठिन है, क्योंकि मोह से छुटकारा पाने के लिए आज्ञा पालन आधार है। कहा और किया, जो कह दिया उसको मान लिया, तब मोह से छुटकारा मिलता है। और हम 5वां जो हमें अहंकार है कि मैंने आज काम किया है, मैं इतना काम करता हूं, क्योंकि हमारा अधिकांश समय तो तिकड़म बिड़ाने में, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने में, क्रोध करने में, लोभ करने में, मोह करने में व्यतीत हो जाता है। हम अपने आप में शुद्ध तो बने रह ही नहीं सकते। शुद्ध व्यक्ति तो 2 टूक कागज पर लिख करके गुरु के चरणों में रख देता है कि मैंने इतने पाप किए हैं और मैं इन पापों का प्रायश्चित चाहता हूं, मैंने अब तक इतनी गलतियां कर दी हैं और अब इस गलतियों से छुटकारा पाना चाहता हूं। लिखने का तात्पर्य है कि उसमें हिम्मत है, जोश है, एक क्षमता है, क्योंकि उसमें फिर झूठ नहीं बन सकता। इस अहंकार का नाश होना अपने आप में पूर्ण पवित्रता की साकार प्रतिमा होना है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि प्रत्येक शिष्य उसी क्षण से निर्णय कर ले कि आज दूसरे बदले या नहीं बदले, पर मैं तो बदल के दिखाऊंगा। मेरे ओठों पर तो उनका नाम होगा ही, मेरी आंखों में उनकी प्यास होगी ही, मेरी आंखों की कोरों पर एक आंसू की छलक इस बात को उनको एहसास दिलाई देगी। मैं अपने अहंकार को गला करके एक साकार प्रतिमा बन करके बता ही दूंगा। मैं मुंह से परे हट करके एहसास करवा दूंगा कि मैं केवल आपका हूं, आपके जीवन में, आपके हृदय में उतरना चाहता हूं। मैं इस बात से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे 5 रोटी मिल रही है, 25 रोटी मिल रही है, घी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन पगडंडियों पर चल करके ही आदमी युग पुरुष बन सकता है। अन्यथा एक बाजारू व्यक्ति बनकर के, एक व्यापारी बनकर के, एक नौकरी पेशा बनकर के, एक शिक्षक बनकर के अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और ऐसा जीवन समाप्त तो प्रत्येक पशु, पक्षी, कीट, पतंग करते ही है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से, वचनों से और मन से
और जो कुछ है वह एक बार छोड़ दिया तो त्याग हो ही गया। जब शरीर छोड़ दिया तो फिर तुम्हें शरीर पर अहंकार करने की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अपने आप में वह क्रिया, वह रासायनिक क्रिया अपने आप बन जाती है कि गुरु के हृदय में आप उतर जाते हैं और गुरु स्वयं तुम्हारे हृदय में उतर जाता है। और हृदय में जब दूसरा स्थान रहता ही नहीं तो दूसरे दुर्गुण उसमें आते ही नहीं, चाहे कितने ही थपेड़े बाहर के आए। तब तो केवल एक वियोग, एक विरह आंखों में रह जाता है, हृदय में तड़फ रह जाती है, एक बेचैनी रह जाती है, आंसू छलछला उड़ते हैं और उन आंसुओं के कणों में भी उस गुरु के ही दर्शन होते हैं। ऐसा जीवन प्राप्त हो, वह जीवन की श्रेष्ठता और पवित्रता और दिव्यता है। गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि अर्जुन, तुम योद्धा तो हो मगर तुम्हारे पास हृदय नहीं, और हृदय है तो हृदय पर चोट नहीं पहुंची है, और चोट पहुंची है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी है, क्योंकि आवाज आंसुओं के माध्यम से होती है। उस आंसुओं की लकीर पर, आंसुओं के पगडंडी पर चलकर ही भगवान या गुरु तुम्हारे हृदय में उतर सकते हैं। जब उसकी याद करते ही आंखों में छलछलाहट पैदा हो जाती है तो समझिए कि मेरा हृदय जागृत है, अन्यथा तो हृदय बंद है, हृदय पर पत्थर है, हृदय पर काम क्रोध का पैरा है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में न शिष्य बन सकता है, न भक्त बन सकता है, और न बन सकता है तो फिर उस जीवन का अर्थ क्या? हमारा शरीर किसी के काम नहीं आया तो इस शरीर को ढोकर के भी क्या फायदा होगा? हमारे शब्द किसी को गुदगुदा नहीं सके, प्रसन्नता नहीं दे सके तो हमारा मुंह क्या काम का? हमारा कर्म कार्य उनके पूर्णता के लिए रहा ही नहीं तो फिर हमारे जीवन का अर्थ भी क्या रहा? क्योंकि स्वार्थ तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि मैंने ये किया इसलिए मुझे ये रिटर्न मिले। हम रिटर्न की तो कोई परिभाषा जानते ही नहीं। हम तो जानते हैं त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये, यह सब कुछ आपका है, मैं आपको वापस सौंप रहा हूं, अब आप जाने, इसको समाप्त कर दें, इसको बचाएं, इसको ऊंचा उठाएं, ये तो आप जाने, मैंने तो अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया है। इसलिए अब मुझे कोई मोह है ही नहीं, क्योंकि मैं मोह होकर के भी देख चुका हूं, क्रोध करके भी देख चुका हूं, अहंकार करके भी देख चुका हूं। हम सब और हम पूर्ण रूप से क्रोध रहित होकर के आपके चरणों में समर्पित हैं। आप आज्ञा करके देखिए, आपकी एक चेहरे की एक भंगिमा, आपके भ्रुकुटी की एक छोटी सी झलक, हम अपने आप को फना कर देने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसा भक्त या ऐसा शिष्य गुरु को मिलता है तो गुरु अपने आप में पूर्ण विस्तार पा लेता है और उसकी मलिन देह को अपने आप में स्वर्णमय बना देता है, हीरकमय बना देता है, वो अपने आप में ऊंचा उठ जाता है। इसलिए जीवन की कुंजी आपके ही हाथ में है, जीवन का ताला खोलने की क्रिया भी आपके ही हाथ में है, ये पांचों चीजों का त्याग भी आपके ही हाथ में है, अपने आप को समर्पण करने की क्रिया भी आपके ही हाथों में। वह तो अपनी जगह खड़ा है। और जिस समय आप ऐसा कर बैठेंगे उसी क्षण आपके जीवन का चिंतन बदल जाएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बदल जाएगी, आपके चेहरे का ओज बढ़ जाएगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपका कद अपने आप में ऊंचा उठ जाएगा, लोग आश्चर्य से आपको देखने लग जाएंगे, आपकी चाल ढाल ठीक वैसी बन जाएगी जैसे गुरु की होती है, आपकी मुस्कुराने की कला भी वैसी बन जाएगी जैसे गुरु की होती है, उसकी चाल में भी वैसा ही परिवर्तन आ जाएगा जैसे गुरु की चाल होती है। और ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वह आपके हृदय में बैठ गया है, क्योंकि आपके हृदय में बैठने पर आपका पूरा शरीर ठीक वैसा ही बन जाता है जैसा गुरु का हृदय, वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना, वैसे ही उठना, वैसी क्रिया। यह अपने आप में पूर्णता है और इसीलिए शास्त्रों में पूर्णता की परिभाषा भी यही कही है। और शंकराचार्य ने इस श्लोक के अर्थ में कहा है कि मुझे 1 या 2 या 4 या 6 शिष्य या शिष्याएं मिली तो पूर्णता के साथ मिले और मैं उनको पाकर के भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने दिन रात सुख दुख अपना हटा करके उस गुरु रूपी दीपक को जलाए रखा, थपेड़े आने नहीं दिए, इसलिए उन शिष्यों पर मुझे गर्व है। और वे ही सही अर्थों में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और सही अर्थों में उन शिष्यों ने ही इस संसार में अपनी श्रेष्ठता की छाप लगाई, और नहीं भी लगाई तो कम से कम एक व्यक्ति के हृदय को तो जीता जो लाखों व्यक्ति जिसके चरणों में झुकते हैं।
जो लाखों व्यक्ति जिसको याद करते हैं, जो लाखों व्यक्ति जिसको पूजते हैं, यदि हमने उसको अपने जीवन में उतार दिया, अपने हृदय में उतार दिया, इससे बड़ी विजय और क्या हो सकती है? इससे बड़ी विजय तो नेपोलियन की भी नहीं हो सकती, रावण की भी नहीं हो सकती, राम की भी नहीं हो सकती। यह जीवन की सबसे बड़ी विजय है कि हमने उसको जीवन में उतारा, उसके समान हम बन गए। हमारे जीवन का स्वरूप ही बदल गया, हमारी चाल ढाल बदल गई, हम बोलने की कला बदल गई, वैसी बन गई जैसे हमारे गुरु की थी और गुरु की है। ऐसे ही आप बने, आपके हृदय में मैं पूर्ण रूप से समा सकूं, आपकी अस्थि, आपकी मज्जा, आपके रक्त, आपका खून और कण कण में और आंखों की प्रत्येक कोर में, आपकी मुस्कुराहट में और जीवन के प्रत्येक अणु अणु में मैं व्याप्त हो सकूं। ऐसा ही आज प्रातःकालीन आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना। और कल्याण कामना के लिए जो श्रेष्ठतम श्लोक हैं, उनके साथ में आपको आशीर्वाद देता हूं। सदैवं भवेतां प्रभवं तुरीयं ज्ञानोऽपि सत्वं भवतां मदैव पूर्वोन्नतां पूर्णमदैव रूपम् कल्याण रूपं भवतां त्वदैव। आपके जीवन में एक आनंद, एक मधुरता, एक प्रेम, एक स्नेह और जीवन के वे तत्व जिसके माध्यम से जीवन अपने आप में परिपूर्ण बनता है, वह परिपूर्णता गुरु के आशीर्वाद से ही फलप्रद बन सकती है। और इस प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ, आंसुओं से गुरु के चरणों को भिगोता हुआ, उन आंसुओं के प्रतिबिंब में मंदिर के दर्शन करता हुआ, देवताओं के दर्शन करता हुआ अपने आप में त्वदेवं भवेतां सदैवं तुरीयं गत्वां मदेवं प्रेमोपहारम् नैवं सदा दीर्घमदैव चिन्त्यम् प्रेमो हि सत्यम् प्रेमो हि नित्यम्। आज हम कल की कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस मानसरोवर की झील में प्रेम के जहाज पर बैठ करके कुछ ऐसी चर्चा करें जो कि अपने आप में विलक्षण हो, जो कि अपने आप में अद्भुत हो, जो कि सही अर्थों में सत्य हो, जो पूर्णता की ओर अग्रसर करने में सफल हो। और मैं आपके साथ इस मानसरोवर, इस प्रेम के मानसरोवर में अपने साथ लेता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, जिससे कि आपका जीवन सभी दृष्टियों से पूर्ण और चैतन्य बन सके। इस श्लोक में भी यही बताया है कि प्रेम अपने आप में अत्यंत शुद्ध, निर्मल, चैतन्य और सर्वोच्च प्रतीक है मनुष्यता का, जीवन का। इसलिए प्रेम को ईश्वर कहा गया है, इसलिए प्रेम को मनुष्य की पूर्णता कहा गया है, इसलिए प्रेम को जीवन की सर्वोच्चता कहा गया है, इसलिए प्रेम को जीवन का सर्वस्व कहा गया है। जहां भी प्रेम में गंदगी, तुच्छता, वासना, निम्नता और मैलापन आया,
वहां पर मनुष्य अपने आप में नाली का कीड़ा बन जाता है। परंतु यदि उसके हृदय में प्रेम में वासना नहीं है और शुद्ध प्रेम है, तो वह अपने आप में ऋषि मुनियों से भी उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन जाता है। वास्तव में ही ये जीवन एक ठूंठ है, एक सूखा हुआ पेड़ है जिसमें न हरी कौंपले हैं, न गुनगुनाते हुए पत्ते हैं, न झूमती हुई डालियां हैं, न इस पेड़ पर कोयल कूक रही है, न इस पेड़ के नीचे कोई छाया है। और अगर यह सब नहीं है तो निश्चय ही वह ठूंठ है, और ठूंठ व्यक्ति कोई काम नहीं आ सकता। वह तन करके खड़ा रहता है मूर्ख की तरह, और या तो गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, या फिर बिना किसी को सहायता पहुंचाए हुए अपने आप में एक मरे हुए लकड़ी के टुकड़े की तरह खड़ा रहता है। यह आपके हाथ में है कि आप ठूंठ बनना पसंद करेंगे या झूमते हुए वृक्ष बनना पसंद करेंगे। और जब ऐसा वृक्ष बनना पसंद करेंगे जो अपने आप में शीतल छाया प्रदान करने में समर्थ है, तो आवश्यक है कि आप में प्रेम की भावना तो अवश्य हो ही, मगर वह अपने आप में शुद्ध और विकार रहित हो, विषाद रहित हो, वासना रहित हो। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तब भी जीवन व्यर्थ है। यह प्रेम लौकिक देह से लगाना सफल नहीं कहा जा सकता। यह प्रेम तो केवल गुरु से या ईश्वर से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि गुरु को शुद्ध चित्त निर्मल ब्रह्म कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महादेव से भी बढ़कर के साक्षात ब्रह्म के रूप में देख रहा हूं, और उसी व्यक्ति की आंख गुरु को साक्षात ब्रह्म के रूप में देख सकती है जिसकी आंख में निर्मल प्रेम है, जिसकी आंख शुद्ध है, जिसकी आंख में अपने आप में छलछलाहट है, जिसकी आंख अपने आप में अश्रुओं से परिपूर्ण है, जिसकी आंख में अपने आप में एक चेतना है, एक ज्योति है, एक स्फुलिंग है। इसलिए जीवन में प्रेम तो आवश्यक है, मगर वह प्रेम परिपूर्ण हो, शुद्ध हो, चित्त हो, और लौकिक शरीर की अपेक्षा एक ब्रह्ममय शरीर से, गुरु से या ईश्वर से हो। क्योंकि लौकिक शरीर तो अपने आप में अत्यंत सामान्य गंदला एक पुतला है, जिसको चीर फाड़ करके देखें तो उसमें से मांस, रुधिर, अस्थियां, नाड़ियां, मल, मूत्र और विष्ठा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ है ही नहीं उसमें। और यह शरीर इतना गंदला है कि यदि 3-4 दिन तक शरीर को साबुन से या किसी से साफ नहीं करें तो इसमें से दुर्गंध आने लग जाएगी। ऐसे शरीर से प्यार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गंदगी से गंदगी ही पैदा होगी, वासना से वासना ही पैदा होगी, और हम गंदा बनना नहीं चाहते।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस वासना से प्रेम करना जीवन की निम्नता है, जीवन का अधःपतन है। मगर प्रेम हो, यदि प्रेम का अंकुर नहीं फूटेगा तो छायादार पेड़ नहीं बन सकेगा। छायादार पेड़ बनने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे अंदर प्रेम का बीज अंकुरित हो, उसमें उचित खाद पानी मिले, वह प्रेम पल्लवित बने, वह प्रेम पुष्पित बने, वह प्रेम आगे चल करके पूर्ण रूप से छायादार बने। मगर ऐसा प्रेम अपने आप में निर्विकार हो, और ये निर्विकार तब हो सकता है जब वह व्यक्ति अपने आप को, अपने गुरु को ढूंढ करके गुरु के पास पहुंचे। और प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई गुरु इस संसार में है ही। आवश्यकता है कि या तो शिष्य अपने गुरु को ढूंढे और पा ले, या शिष्य अपने शिष्य को, या गुरु अपने शिष्य को ढूंढ करके उसको अपने सीने से लगा ले। क्योंकि यदि गुरु पैदा हुआ है तो शिष्य भी पैदा हुआ ही है। आवश्यकता है दोनों के बीच में गैप, एक अंतर की, कि शिष्य कहां है, गुरु कहां है। यह पता नहीं है कि किस शिष्य का कौन सा गुरु है। मगर शिष्य, गुरु को पता है कि मेरा शिष्य कहां पर है, और वह अपने आत्मा की किरणों के माध्यम से, आत्मा की लहरों के माध्यम से, आत्मा की तरंगों के माध्यम से उसको आह्वान करता है, बुलाता है, अपने पास बैठाता है और वह फिर विषय वासना की और भाग जाता है। फिर गुरु उसके पास बिठा करके उसको शुद्ध करने की कोशिश करता है, और फिर वह पत्नी के प्रेम में फंस जाता है, फिर किसी स्त्री के प्रेम में फंस जाता है, फिर धन के प्रेम में फंस जाता है, फिर लोभ के प्रेम में फंस जाता है, और फिर उठ करके दूर हो जाता है। और गुरु फिर उसको खींचता है, और इस खींचातानी में कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है। और ऐसा तब होता है जब तुम्हारे मन में चालाकी होती है, जब तुम्हारे मन में धूर्तता होती है, जब तुम्हारे मन में छल होता है। क्योंकि यह धूर्तता, यह छल तुम्हारा नहीं है। तुम जब पैदा हुए तो अपने साथ लेकर के नहीं आए थे। ये उन रुधिर के कण हैं जो माता पिता के द्वारा तुम्हें प्राप्त हुए हैं। वे कण कभी कभी अपने आप में अत्यंत उत्तेजित हो जाते हैं और तुम्हें छलमय बना देते हैं, तुम्हें वासनामय बना देते हैं, तुम्हें दुर्गंध युक्त बना देते हैं। और उनको दूर करने की क्रिया, उनको हटाने की क्रिया केवल गुरु ही कर सकता है। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है ही नहीं। या तो आप सूखे ठूंठ बने रहें, छल करते रहें, झूठ करते रहें, पाखंड करते रहें, और गुरु से भी छल करते रहें, गुरु से भी झूठ बोलते रहें, गुरु को भी भ्रमित करते रहें। मैं गुरु बिल्कुल दोनों आंखों से बस सब कुछ देखता रहता है, शिष्य के क्रियाकलापों को, शिष्य के छल को, शिष्य के झूठ को, शिष्य के पाखंड को। वैसे समझते हुए भी मौन है। मौन इसलिए रहता है कि वह मन ही मन दुखी होता और भी एहसास करता है कि इस मूर्ख को यह ज्ञान नहीं है कि इसके सामने कौन नेतृत्व बैठा है। यह ऐसा छल और झूठ करके और अपने पाप की गठरी अपने सिर पर और बढ़ा ही रहा है। और फिर उसको समझाता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम इस गठरी को थोड़ी कम करो। और जब तक ये गठरी कम नहीं होगी तब तक तुम पूर्ण रूप से शुद्ध और चैतन्य नहीं बन सकोगे। और तुम्हें शुद्ध और चैतन्य बनाने के लिए ही मैं तुम्हें अपने पास बिठाया है। उन तरंगों के माध्यम से तुम्हें अपने पास खींचा है, तो अपने सीने से लगाया है। मगर तुम हो कि छिटक करके दूर भाग रहे हो, तुम हो कि तुम मुझसे भी छल कर रहे हो, तुम हो कि तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो, तुम हो कि तुम मुझे भी अपने आप में भ्रमित कर रहे हो। मगर तुम मुझे भ्रमित नहीं कर रहे हो, तुम खुद भ्रमित हो रहे हो। तुम मुझे झूठ में नहीं उलझा रहे हो, तुम खुद झूठ में उलझ रहे हो। तुम मुझे विषय वासना में नहीं उलझा रहे हो, तुम खुद उस विषय वासना के चक्कर में उलझ रहे हो। और मैं तुम्हें इस विषय वासना में उस उलझने से बचाने के लिए ही इस जहाज पर बिठाया है,
जो मानसरोवर में गतिशील है, और तुम्हें धीरे धीरे अपने इन विषय वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि तुम सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करना चाहो, यदि तुम सही अर्थों में जीवन में चेतना प्राप्त करना चाहो, यदि तुम सही अर्थों में प्रज्ञा पुरुष बनना चाहो, और यदि तुम सही अर्थों में ब्रह्म बनना चाहो, तो इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा। उस ठूंठ को हरे भरे पेड़ में परिवर्तित करना पड़ेगा। और जब तुम हरे भरे पेड़ में परिवर्तित हो जाओगे तो तुम्हारे नीचे हजारों हजारों लोग विश्राम करेंगे। तुम्हारे ऊपर कोयल कूक की आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध करेगी। तुम्हारे पत्तों से मधुर संगीत लहरी बजेगी। तुम्हारे पूरे पेट से, पूरे शरीर से एक प्रेम, एक दया, एक करुणा, एक स्नेह का झरना गतिशील होगा। और उसका जल पी करके, उसमें स्नान करके, उसमें अवगाहन करके प्रत्येक व्यक्ति एक आनंद का अनुभव करेगा। यह आनंद का अनुभव तुम करा सकते हो। तुम करा सकते हो तब जब तुम इन सारे विषय वासनाओं से परे हटाकर पूर्ण रूप से प्रेममय बन सकोगे। इतना प्रेममय कि तुम्हारे और गुरु के बीच में कोई अंतर रहे ही नहीं। तुम्हारे और गुरु के बीच में हवा भी नहीं निकल सके। इतना एक दूसरे से जुड़ने की क्रिया जरूरी है। और यह जरूरी तब हो सकता है जब तुम बराबर आगे गतिशील हो सको। हिमालय तो अपनी जगह पर स्थिर है। तुम्हें निरंतर एक एक कदम बढ़ाता हुआ हिमालय के पास पहुंचना है। समुद्र तो अपनी जगह स्थिर है। तुम्हें एक एक पग आगे बढ़ाता हुआ समुद्र के पास पहुंचना है। तब तुम्हें समुद्र के स्नान का एक आनंद अनुभव हो सकेगा। तब तुम हिमालय के साक्षात दर्शन कर सकोगे। तब तुम ऐसा एहसास कर सकोगे कि हिमालय कितना महान, विराट और अद्वितीय है। तब तुम एहसास कर सकोगे कि यह समुद्र कितना विशाल और अगाध है। और यह एहसास जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा जीवन अपूर्ण है, तब तक तुम्हारा जीवन न्यून है, तब तक तुम्हारा जीवन विषय वासनाओं से भरा हुआ है, तब तक तुम्हारा जीवन अपने आप में गंदा, मलिन, निष्ठा, मल और मूत्र का एक आगार है, एक घर है। इस शरीर को सुगंध युक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हें सारे भोग, विषय वासनाएं और परिवार और समाज की न्यूनताओं और उनके लगाव को, उनके स्वार्थ से परे हट करके अपने आप को अलग हटा करके पूर्ण रूप से गुरु में मिल जाना है। और जब तुम उसमें मिल जाओगे तो दोनों एक जैसे हो जाओगे। जैसा गुरु है एक समुद्र की तरह, एक हिमालय की तरह, तुम भी ठीक उसी प्रकार एक हिमालय की तरह बन सकोगे, एक समुद्र की तरह बन सकोगे। और जब ऐसा बन सकोगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा दर्शन पाकर के अपने आप को गौरवान्वित और धन्य अनुभव कर सकेंगी। पर इसके आधार में प्रेम है, और प्रेम पंथ अति कठिन है। प्रेम इतना कठिन है, इतना दुष्कर है कि ठीक वैसा है कि जैसे नंगे पांव तलवार के धार पर चलने के समान है, जहां पैर लहूलुहान हो जाते हैं, कट जाते हैं। मगर पैर कट जाते हैं, मगर वो तलवार की धार पर चल करके ये एहसास करा देता है कि मुझ में हिम्मत है, साहस है, ताकत है, क्षमता है। मैं अपने आप में तलवार की धार पर चल करके भी पूर्णता तक पहुंचने की हौसला, हिम्मत रखता हूं। और जिसमें यह हौसला और हिम्मत है, जो पैर लहूलुहान करा सकता है, जो कांटों पर चल सकता है, जो कांटों से बुन सकता है, जो अपने आप में कट सकता है, वह अपने आप में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और ऐसा चल करके ही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम का रास्ता बहुत अटपटा है, बहुत भ्रमित करने वाला है। क्यों कब तुम्हारा सात्विक प्रेम वासनायुक्त प्रेम बन जाए, इसमें बहुत कम अंतर है। इस अंतर को ध्यान में रखने के लिए जरूरी है कि तुम अपने हृदय में निरंतर गुरु को स्थापित किए रहो, गुरु मंत्र का सतत जप करते रहे, निरंतर गुरु मंत्र तुम्हारे जिह्वा से उच्चरित होता रहे।
और जब हृदय में गुरु स्थापित होंगे तब दूसरा कोई स्थापित हो ही नहीं सकता। हमें दूसरा किसी को स्थापित करना ही नहीं है। मैं गुरु का हूं, गुरु मेरे हैं, क्योंकि मुझे गुरुमय बनना है, क्योंकि मुझे छायादार पेड़ बनना है, क्योंकि मुझे समुद्रवत बनना है, क्योंकि मुझे हिमालयवत बनना है, क्योंकि मुझे प्रज्ञा पुरुष बनना है, क्योंकि मैं जीवन में सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं संपूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं। और यही जीवन का सत्य है कि तुम उस पूर्णता को प्राप्त कर सको। और यह पूर्णता प्रारंभ प्रेम से होती है। यद्यपि भगवान ने प्रत्येक के शरीर में प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया दी है, ममता दी है, स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, मगर तुम उसको भुला बैठे हो। उसकी जगह छा गया है छल, झूठ, कपट, असत्य और व्यभिचार। अब दोनों में से कोई एक रह सकता है। या व्यभिचार रह सकता है, या शुद्ध प्रेम रह सकता है, या क्रोध रह सकता है, या करुणा रह सकती है, या लोभ रह सकता है, या निर्विकार चित्त रह सकता है, या अहंकार रह सकता है, या अपने आप में पूर्णतः शुद्ध चैतन्यता रह सकती है। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने हृदय में क्या स्थापित करना चाहते हो। और यह तुम्हारा प्रश्न है कि मैं किस प्रकार से इन विकारों को दूर करके इन उच्च कोटि के गुणों को अपने हृदय में स्थापित करूं। तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें और तुम्हारी जिह्वा निरंतर गुरु मंत्र का उच्चारण करती रहे, अजपा जाप होता रहे, क्योंकि अजपा जाप के माध्यम से ही आप उस जगह पहुंच सकते हैं जो अपने आप में ध्यान है, जो अपने आप में धारणा है, जो अपने आप में समाधि है, जो अपने आप में खुमारी है, जो अपने आप में नशा है, जो अपने आप में पूर्णता के डूबने की क्रिया है। क्योंकि वह मंत्र निरंतर तुम्हारे हृदय में मन में उच्चरित होता हुआ उन सारे सद्गुणों को ठीक उसी प्रकार से दूर कर देगा जिस प्रकार से घर की गृहिणी, नौकरानी घर के आंगन को बुहार करके और सारी गंदगी को उठा करके बाहर फेंक देती है। वह मंत्र निरंतर तुम्हारे मन के अंदर की गंदगी को, तुम्हारे हृदय के अंदर की गंदगी को बुहार करके बाहर फेंकती रहेगी। इसलिए मंत्र अपने आप में तुम्हारे पूरे शरीर को, आत्मा को, मन को, चैतन्यता को बिल्कुल शुद्ध चित्त निर्मल बनाती रहेगी, बनाता रहेगा। और इसके लिए दो गुणों की आवश्यकता है, प्रेम की, गुरु मंत्र की, और इन दोनों के माध्यम से तुम पहुंच सकते हो गुरु के पास। बिना प्रेम के गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही गुरु के अंदर प्रवेश कर सकते हो। प्रेम के द्वारा ही गुरु से सामीप्यता अनुभव कर सकते हो। प्रेम के द्वारा ही गुरु से एकाकार हो सकते हो। प्रेम के द्वारा ही गुरु के हृदय में उतर सकते हो। और जब तुम गुरु के हृदय में उतर जाओगे तो तुम एक विराट स्वरूप के दर्शन कर सकोगे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकोगे, एहसास कर सकोगे कि पूरे ब्रह्मांड में मैं कहां पर हूं। और इस ब्रह्मांड के दर्शन करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अर्जुन ने बहुत कठिन तपस्या करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए थे, उस ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। और तुम भी गुरु के हृदय में उतर करके उस ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हो। कर सकते हो प्रेम के माध्यम से, कर सकते हो स्नेह के माध्यम से, कर सकते हो समर्पण के माध्यम से, कर सकते हो एकाकार के माध्यम से, कर सकते हो अपने आप को पूर्ण समर्पण के माध्यम से। और जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हारे और गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर कोई तुम्हें दोनों को अलग नहीं कर सकता। फिर चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, वह सब परे हट जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह अलग मिट्टी का बना हुआ है, इसने एक अलग रास्ता चुना है, इसने उस रास्ते को चुना है जो अपने आप में स्वर्णिम रास्ता है। उसने इस रास्ते को चुना है जिसमें फूल ही फूल बिछे हुए हैं, मगर यह रास्ता प्रेम का है, बहुत संकड़ा है, अटपटा है, कठिन है, दुष्कर है, दुर्गम है, तलवार की धार के समान चलने के समान है, पूरे शरीर को काटने के समान है। क्योंकि वीर पुरुष ही, शुद्ध पुरुष ही, चैतन्य पुरुष ही, प्रज्ञा पुरुष ही इस प्रकार के रास्ते पर गतिशील हो सकते हैं। और तुम्हें
आज से ही, इसी क्षण से ही ये निर्णय कर लेना है। अब निर्णय कर ही लेना है कि मुझे इस पगडंडी को छोड़ करके जिस पगडंडी पर मैं गतिशील हूं, वह पगडंडी अपने आप में गंदी, मलिन, तुच्छ और मृत्यु की ओर बढ़ने वाली है। इस पगडंडी को मुझे इसी क्षण छोड़ देना है और इसी क्षण छोड़ करके उस कठिन पगडंडी पर अपना पांव बढ़ा देना है, जो पगडंडी फूलों से सजी हुई है, मगर फूलों के नीचे नुकीले कांटे भी हैं। उन फूलों के नीचे अपने आप में तलवार की धार भी है। उन फूलों के नीचे अपने आप में बेंड देने की क्रियाएं भी हैं। मगर वीर पुरुष घबराते नहीं हैं, उस पर पांव बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि वह पगडंडी मृत्यु की ओर नहीं, अमृत्यु की ओर बढ़ती है और शास्त्र की उक्ति को चरितार्थ कर देती है, मृत्योर माम अमृतम गमयः। मैं मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ूं। असदो माम सद्गमयः, मैं असत्य से सत्य की ओर उन्मुख हूं। और तुम असत्य से सत्य की ओर बढ़ने के लिए इसी क्षण से निर्णय करना पड़ेगा, इसी क्षण से संकल्प लेना होगा, इसी क्षण से विचार करना पड़ेगा, इसी क्षण से एकदम उस पगडंडी को छोड़ के उस पगडंडी पर बढ़ना पड़ेगा। गुरु का हाथ पकड़ करके, उसकी उंगली पकड़ करके निरंतर गतिशील होना पड़ेगा। तब गुरु समझ सकेगा कि यह अपने आप में एक सही पुरुष है, सही मनुष्य है। जिस क्षण जिस गुरु को, जिस शिष्य को मैंने छोड़ दिया था, वह शिष्य मुझे वापस मिल गया है। और तुम भी अपने आप में गर्वोन्नत भार लेकर के बढ़ सकोगे कि मैं उस गुरु को वापस प्राप्त कर लिया है, जो पिछले जीवन में गुरु मुझसे छूट गया था। वापस मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, वापस मैंने उस रास्ते पर पांव बढ़ा दिए हैं जिसको राजपथ कहते हैं, जो अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ने वाला रास्ता है, जो अपने आप में श्रेष्ठता का रास्ता है, जो अपने आप में दिव्यता का रास्ता है, जो अपने आप में चैतन्यता का रास्ता है, जो अपने आप में परिपूर्णता का रास्ता है। मैं तुम्हारे साथ में हूं इस राजपथ पर निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, इस राजपथ को पूर्णता की ओर अग्रसर करने के लिए और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मानसरोवर के इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं, हर क्षण, हर पल, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का रखवाला हूं। मैं तुम्हारे एक एक जीवन के एक एक क्षण का मुझे ज्ञान है। मैं प्रत्येक क्षण को एक मूल्यवान, सार्थक और चेतना युक्त बना दूंगा, स्वर्णिम बना दूंगा, देदीप्यमान बना दूंगा। आवश्यकता है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में जुड़ा हुआ रहे। आवश्यकता है तुम मेरे आज्ञा के अनुसार बराबर इस रास्ते पर गतिशील बने रह सको। आवश्यकता है इस घर के माया मोह, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, रिश्तेदारों को छोड़ करके केवल और केवल और केवल गुरु के हाथ को पकड़ना है और गुप्त अंधेरी रात में भी गुरु जहां ले जाए वहां चलना है, क्योंकि इस रास्ते पर क्यों का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। प्रश्न नहीं पूछा जाता है, मैं कहां चलना है यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्यों चलना है यह प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, क्या फायदा होगा यह प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। केवल यही कि यह शरीर अपने आप में गंदला है, मैला है, मल मूत्र विष्ठा से भरा हुआ है, इसको शुद्ध, स्वर्णिम और दिव्य, चेतना युक्त तो सुगंधमय बनाना है। और इसीलिए इस मलिन देह को मैं आपको सौंप रहा हूं। गुरुदेव, इस देह को अपने आप में निर्मल बना दीजिए, चेतना युक्त बना दीजिए, सुगंधमय बना दीजिए, दिव्य बना दीजिए, अद्वितीय बना दीजिए। तो उसी क्षण से, जिस क्षण तुम ये संकल्प लेते हो, उसी क्षण से गुरु भी संकल्प ले लेता है कि मुझे इस शरीर को, इस शिष्य को अपने आप में अद्वितीय बना देना है, ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां इसका नाम स्मरण करके गौरवान्वित हो सके, इसका नाम लेकर के अपने आप में महिमा युक्त बन सके, इसका नाम लेकर के अपने जीवन को धन्य बना सके। और ऐसा ही तुम बन सको, निश्चय ही ऐसा बन सकोगे, क्योंकि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ हूं। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और इसी क्षण से आपका हाथ पकड़ के आगे राजपथ की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।